सत्य सुनाएंगे या कुछ न कुछ असत्य मिक्स करेंगे? जरूर मिक्स करेंगे। पतितों को पावन बनाने वाला कौन? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं आया हूँ तुम सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने। हैं? आया किस लिए हूँ? ना आया होता तो पति से पावन नहीं बना सकता था। है? क्यों? संग के रंग से पतित बने तो संग के रंग से ही पावन बनेंगे। किसके संग के रंग से पतित बने? हैं? अनेकों के संग के रंग से पतित बने। वो अनेक पतित थे या पावन थे? अनेक पतित थे और शिव बाप आए हुए हैं एवर प्योर। भगवान तो एवर प्योर होता है, तो एवर प्योर के संग के रंग में आने से हम क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। लेकिन युक्ति है, क्या युक्ति बताई? नहीं, बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? सिर्फ बाबा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? अगर शिव बाबा याद है तो तुम पति से पावन बनेंगे, और सिर्फ साकार बाबा याद है तो फिर पति से पतिति बने रहेंगे। तो नरकवासियों को स्वर्ग वो ही बना सकता है जो सदैव क्या? स्व स्थिति में स्थित रहे। पतितों को पावन कौन बनावे? जो सदैव पावन हो, एवर प्योर। विकारों की जो खाद पड़ी वो निकले कैसे? है? अनेकों के संग के रंग से तुम विकारी बन गए, तो जरूर एक के संग के रंग से तुम फिर निर्विकारी बनेंगे। कौन एक? अरे मेरा न तू खैरा कोई भी एक, उस एक में क्या खासियत होनी चाहिए जो हम विकारी से निर्विकारी बन जाएं? जो सदा सत्य है, कभी भी तामसी नहीं बनता, रजो प्रधान नहीं बनता। सिर्फ निराकार है तो निर्गुण है। न सतो न रजो न तमो। जब साकार में प्रवेश करता है तो क्या है? प्रवेश करता है तो संग का रंग लगाता है या नहीं लगाता है? जरूर लगता है। तो तुमको सतो प्रधान देवता बनाता है। डॉक्टर क्या बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा। तो देवता कौन बनाएगा? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसको कहा जाता है देव देव महादेव। सच में तो है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, क्या? राम पावन बनाते हैं और रावण पतित बनाते हैं। क्यों? रावण क्यों नहीं पावन बना सकता है? क्योंकि रावण को अनेक सिर हैं। बुद्धि माना सिर, इस सिर में ही तो बुद्धि होती है। तो उनको अनेक मत हैं। अनेक मत होने के कारण वो पतित ही बनावेंगे, वो पावन नहीं बना सकते। परमपिता परमात्मा आकर के पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। क्यों?
500 करोड़ और जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनमें से कोई पतितों को पावन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि और सब जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरते जाते हैं, अपने पूर्व जन्मों की विस्मृति होती जाती है। आत्मा अनेकों के संग के रंग में आकर के नीचे गिरती है। एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में ना ही आता है, इसलिए उसको पूरे चक्र का ज्ञान बुद्धि में बैठा रहता है। वो ही आकर के हम पतितों को पावन बनाता है, ज्ञान सुना करके। अगर वो भी ना आता, वो आत्मा भी ऐसी तुरीय आत्मा न होती जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी होती, तो इस सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला कोई भी न होता। समझाने वाला भी तो कोई चाहिए कि आखिरी पतितपना क्या है और कहाँ तक है। समझाने वाला है ही एक बाप, बाकी ये जो गुरु लोग हैं वो किसको पावन नहीं बना सकते। कौन से गुरु? दुनियावी गुरु, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के भी गुरु जो हैं, मनुष्य देहधारी, वो किसी को पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना। एडवांस में भी बहुत से ऐसा करना चाहते हैं कि हम मिनी मधुवन बनाएंगे, भाई बहनों को इकट्ठा रखेंगे एक मकान में। ये काम महात्मा बुद्ध नहीं कर सकते, साथ में रख करके पवित्र बनाने का कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता। साथ में रह करके पवित्र बनाने का कार्य जो है वो एक का ही है। तुमको दिल लगानी है एक मासूक बाप के साथ। वो कहते हैं मुझे एक के साथ दिल लगाओ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा है? एक के साथ दिल लगाओगे तो क्या रिजल्ट होगा, और एक के साथ दिल न लगा के औरों के साथ दिल लगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मुझे एक के साथ दिल लगावेंगे तो तुम जल्दी पावन बन जावेंगे, और बीच बीच में माया आकर्षित करती रही और औरों के साथ दिल लगाते रहे, तो पहले पावन बनेंगे या बाद में पावन बनेंगे? बाद में पावन बनेंगे तो बाद वाली दुख की दुनिया में आना पड़ेगा। किस एक की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? मुरली में कहीं नहीं बोला गया। क्या क्या कि एक दूसरे को दृष्टि देना ये कोई राजयोग है? दृष्टि से सृष्टि सुधारना ये सिर्फ एक बाप का ही काम है। एक बाप के अलावा कोई भी दृष्टि के संग के रंग से दूसरे को उठा नहीं सकता, गिराने के निमित्त बनेगा। उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिनकी कैसी दृष्टि रहती है? क्राइम करने वाली दृष्टि रहती है। वो क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई भी सिविल आई बना ही नहीं सकता, सुधार ही नहीं सकता। ज्ञान से सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। दृष्टि से सृष्टि सुधारना किसका काम है? बाप का काम है। एक बाप ही है जो दृष्टि से सृष्टि सुधार सकता है, बाकी कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो दृष्टि योग के द्वारा राजयोग सिखा सके। भ्रष्ट बनाएंगे,
रावण की तरह सीताओं को बरगलाएंगे और बरगला के व्यभिचारिणी वैश्या बना देंगे। राजयोग कौन सिखा सकता है? राजयोग क्या है? नर से नारायण बनाने वाला, नर से प्रिंस बनाने वाला नहीं है। क्या डायरेक्ट नर से तुम नारायण बनते हो? प्राचीन राजयोग सिखाया किसने है? कोई नया आने वाला धर्मपिता सिखाएगा या प्राचीन से प्राचीन पुराने से पुराना जो मनुष्य होगा वो सिखाएगा? है प्राचीन राजयोग तो पुराना ही हो तो वो सिखाएगा। जो आया ही बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो राजयोग कैसे सिखाएगा? तो ये बात कोई नहीं जानते हैं कि प्राचीन सहज राजयोग किसने सिखाया। वो प्राचीन सहज राजयोग एक बाप ने ही सिखाया। भगवान बाप ही आकर के तुम बच्चों को देते हैं। जिसको राजयोग कहा जाता है। ये राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के और दुनिया में कोई भी धर्मपिता सिखा ही नहीं सकता। सब देह अभिमानी है। ये मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस, मन बुद्धि और संस्कार का जो बाप है परमपिता परमात्मा शिव, वो ही सिखाता है। उसे एक के अलावा और कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। और वो एक ही मुकर्रर रथ में आके सिखाता है। न ब्रह्मा के द्वारा सिखाता, न विष्णु के द्वारा सिखाता, न कोई धर्म पिताओं के द्वारा सिखाता। तो अलग अलग देवताओं की अभी भी भक्ति कर रहे हैं, देवात्माओं की। ऐसे देवात्मा तो देवता तो कोई नहीं है, लेकिन देवता बनने वाली आत्माएं तो हैं अभी ब्राह्मणों में। तो अलग अलग की बात मान लेते हैं, अलग अलग की पूजा करने लग पड़ते हैं। कोई किस देवता को मानेंगे, कोई किस देवता को मानेंगे, और अनेक प्रकार के योग सीखते रहते हैं। जो गुरु लोग हैं, ब्राह्मणों में भी गुरु बन करके बैठे हुए हैं, वो अनेक प्रकार के योग सिखलाते रहते हैं। आओ हम तुमको राजयोग सिखाएं। प्राचीन भारत का योग जो मशहूर है, वो तो सिवाय बाप के कोई सिखला ही नहीं सकता। संगम युग में शिव भगवान सबको यहाँ जोड़ी बनाते हैं। सबके जोड़ी यहाँ बनाते हैं। हाँ, बच्चे बड़े हो जाएं तभी तो जोड़ी बनेगी। अभी छोटे छोटे बच्चे समझते कुछ भी नहीं है। घड़ी घड़ी ठोकर खा करके गिरते पड़ते चलते हैं। अभी घुटुओं चलना तो सीखा नहीं है। पहले चलना फिरना तो ठीक से सीख जाएं। बड़े होकर अरे नौजवान हो जाएंगे तभी तो उनको जोड़ी बनाई जाए। जोड़ी बनाते हैं भगवान। वो जोड़ी बनाते हैं तो जब नौजवान हो जाएं, समझदार हो जाएं, बालिग हो जाएं, तभी तो जोड़ी बनाई जाए। तभी तो होता है। अभी गिरते पड़ते तो चल रहे हैं। नारायण को जोड़ी लक्ष्मी होते हैं। फिर जोड़ी बुद्धि में जोड़ी बहुत घुस जाती है। विदेशियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो छोटेपन से ही इधर उधर निकल जाते हैं अपनी जोड़ी ढूंढने के लिए। अरे इतना जोड़ी की चिंता क्यों है? हमारा बाप तो ऐसा हमको मिला हुआ है जो 21 जन्म की जोड़ी बनाने आया। उसको ज्यादा चिंता है कि हमको ज्यादा चिंता है? हम चिंता करेंगे अपनी जोड़ी की तो विदेशी बन जाएंगे। भारत में क्या होता है, भारतवासी जो है वो माँ बाप जोड़ी तैयार करते हैं बच्चों की,
या बच्चे अपनी जोड़ी अपने आप तैयार कर लेते हैं? माँ बाप तैयार करते हैं। तो ये भारतीय परंपरा है। विदेशी परंपरा में माँ बाप ध्यान ही नहीं देते। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर कहीं जा रहे हैं मोहल्ले में, वहां मोहल्ले में इधर उधर घूम घाम के अपनी जोड़ी तलाश लेते हैं, साथ साथ रहने लग पड़ते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता। क्यों? भारतवासी किसको फॉलो करते हैं? बाप को फॉलो करते हैं। तो शिव बाबा ने इस षष्ठी पर आकर के जो परंपरा चलाई है उसको फॉलो करते हैं। तो ये चिंता बाबा को होनी चाहिए कि कौन सी आत्मा की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। तो बच्चों को अपनी चिंता क्यों हो रही? मेरी जोड़ी 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 जोड़ा जोड़ा पूछ रहे बाबा। प्रश्न पूछ रहे नहीं, वो रुद्रमाला में ही जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, रुद्रमाला में कैसे? और क्या, अभी विजयमाला तो उसके हवा भी नहीं है कहीं। विजयमाला में कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते। तो जोड़ी कहां से आ जाएगी? तो जोड़ी का चक्कर जो है ये रुद्रमाला के मणकों में बहुत चल रहा है। चलता किसमें है? जो विदेशी मणके हैं उनके अंदर बहुत चलती बात। नहीं चलना चाहिए। अभी हमें स्वदेशी बनना है कि विदेशी बनना है? अब विदेशी बनने का सारा छिलका उतर जाएगा। क्या? बाबा आया हुआ है, जो विदेशी बने का छिलका है वो सारा उतार देगा। प्यार से उतरे तो ज्यादा बढ़िया। तो जोड़ी की चिंता क्यों करना है? बाबा है ना जोड़ी। हाँ, और क्या। बाबा के साथ जोड़ी बनो, कहाँ इधर उधर बुद्धि भटकाते करते। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। माता पिता एक ही चाहिए। और क्या, माता पिता वही तो है, वही माता पिता भी है, वो जोड़ी भी है, सब कुछ है। विचार सागर मंथन करने से जो रतन निकलते हैं, उन रतनों को वेरीफाई कराना तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं है। ऐसा न हो कि हमने विचार सागर मंथन करके जो कंक्लूजन निकाला है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो और हम अपनी मनमत पर उल्टा काम करने लगे और दूसरों से कराने लग पड़े। तो बाबा के सामने बैठ करके क्लियर कर लेने में क्या हर्ज है? नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो राजयोग सिखाने लग पड़ते हैं कन्या माताओं को। बाबा मुरली में कहते हैं एक बाप ही राजयोग सिखा सकता है। तो ये जो विचार सागर मंथन हुआ, ये वेरीफाई कराने योग्य है या नहीं है? है? लेकिन नहीं कराते क्योंकि नियत खराब है, अंदर चोरी भरी हुई है, चोरी के संस्कार पड़ गए हैं इस्लाम धर्म में कई जन्म के। तो वेरीफाई नहीं कराते। बहुत दिन के बाद आपने ये बात पूछी है, अच्छी बात पूछी है, खराब बात? अच्छी बात है। जो बाप राजयोग सिखा रहे हैं वो राज यही है कि एक के संग के रंग में राज भरा हुआ है। एक के अलावा अगर दूसरों का भी बुद्धि ने संग का रंग लिया तो नाराज है, कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसमें न समझने की क्या बात है? राजयोग सिवाय बाप के और कोई नहीं सिखा सकता। तो ये राजयोग यहाँ सिखाया जाता है और कहीं नहीं सिखाया जाता। यहाँ मैंने कहा है, यहाँ मैंने कहा जहाँ बाप बैठ करके बच्चों को राजयोग सिखाते हैं वहाँ राजयोग सिखाया जाता है। इसके अलावा और कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। अगर कोई कहता है कि हम भी राजयोग सिखाते हैं तो बेवकूफ बना रहा है। वो नरक की दुनिया में कन्वर्ट करके ले जाएगा। क्या अभी 21 जन्म की बात नहीं है,
21 जन्म में 1, 2, 4 जन्म का घाटा आ सकता है। अभी नरक में इन 21 जन्मों में कन्वर्ट होने की बात नहीं है, लेकिन यहां शूटिंग हो जाएगी। क्या शूटिंग हो जाएगी कि जब 63 जन्मों की दुनिया शुरू होगी, द्वापर कलयुग की, द्वैतवाद की, द्वैतवाद हुआ ना। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई भी राजयोग मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता, और वो गुरु लोग क्या कहते हैं, हम तुमको राजयोग सिखाएंगे, हमारे पास आओ। अब वो राजयोग सिखाएंगे कि राजभोग खिलाएंगे, वो तो दुनियावी भोग वासना की जो बातें हैं वो ही सिखाएंगे। जैसे और धर्म पिताओं ने सिखाया तो नरक की दुनिया में ढकेल दिए। तो यहां शूटिंग हो रही है, बहुत अलर्ट होकर के रहना है। ऐसे न हो कोई देहधारी गुरु के चंबे में फंस जाए और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, बाद में पता चले अरे हम तो स्वर्ग के देवी देवता बनने के लिए आए थे, ये तो हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर दी। तो यहां बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, और दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जो राजयोग सिखा सके।